जय माता दी दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहित राघव आपके साथ जुड़ गया हूं मैच नंबर 3 ओडीआई सीरीज का इंडिया वर्सेज इंग्लैंड। भारत 2 मैच हार चुका है। पहला मैच एक तरफा हारा, दूसरे मैच में लड़े लेकिन हार गए। इस मैच में क्या बदलाव होगा, क्या टीम चेंज होगा, कैसे भारत की गाड़ी पटरी पर आएगी, क्लीन स्वीप होगा या फिर भारत अपनी इज्जत बचा पाएगा, मिताली राज की फिटनेस का क्या है अपडेट, खेलेंगी या नहीं खेलेंगी, 4 ड्रीम टीम क्या हो सकती हैं जो आपको ग्रैंड लीग जिता दें जैसे हम पहले मैच में जीते। इसी सब बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। आपको हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहना है और वीडियो ध्यान से देखनी और समझनी है। जो जानकारी है उसको जाने और उसके अलावा जो समझने वाली चीज है, खासकर टीम क्रिएशन वाला सेक्शन, उसको ध्यान से समझें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप ये करिए कि मेरे टेलीग्राम चैनल @मोहित क्रिकेटोलॉजिस्ट से जुड़ जाइए, जिससे कि टॉस के बाद जो फाइनल अपडेट हो मैं आपको दे सकूं। उसके अलावा जो भी अदर अपडेट होंगे या जो मैच हम वीडियो से कवर नहीं कर रहे हैं उनकी टीम्स भी मैं आपको दे सकूं। T20 ब्लास्ट चल रहा है, उसके अलावा और मैं अदर मैचेज हैं, वुमेन मैचेज चल रहे हैं वेस्ट इंडीज पाकिस्तान के, जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, जिनकी टीम और आप जीत सकें बहुत सारा पैसा। चलिए इस मैच पे बात कर लेते हैं। पहला मैच हम हारे एक तरफा, हम हारे मतलब इंडिया हारी। दूसरा मैच लड़े लेकिन हारे। नीड ऑफ द आवर क्या है? नीड ऑफ द आवर ये है कि भाई हमें अप्रोच में चेंज करना है। पहले मैच के बाद बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ भारत की टीम का, उसके बाद कि बहुत धीमा खेल रहे हैं, धीमा खेल रहे हैं, धीमा खेल रहे हैं। दूसरे मैच में अप्रोच चेंज हुई। मिताली राज ने भी अपने स्ट्राइक रेट पे काम करने की कोशिश की, सैफ अली और स्मृति ने एक बढ़िया स्टार्ट दिया, लेकिन प्रॉब्लम फंस गई मिडिल ऑर्डर में। हरमनप्रीत फंसती दिखाई दी, जयमीमा फंसती दिखाई दी, दीप्ति बहुत बड़े स्ट्राइक रेट पे खेलने को फेमस नहीं है, खेल नहीं पाती हैं। स्नेह राणा, तानिया भाटिया, लास्ट में झूलन गोस्वामी ने और पूनम यादव ने जरूर हाथ दिखाए। उससे पहले जो मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर था, ये पूरा फ्लॉप्स हो रहा, जिसकी वजह से हालात ये हो गए भारत के कि जो स्कोर एक टाइम पे 250 से ऊपर जाता दिख रहा था वो नहीं जा पाया। इसी वजह से भारत के वो 10-15 रन कम पड़ गए और भारत गया हार। और फिर सोफिया डंकली तो भाई लाजवाब प्लेयर है, और जब हमने अभी इंग्लैंड डोमेस्टिक में उनको देखा, कितनी जबरदस्त प्लेयर है लिमिटेड ओवर्स की, कम टाइम में ज्यादा रन बनाने को। भारत को भी ऐसे ही प्लेयर की दरकार है। कौन वो प्लेयर हो सकता है जो इस चीज की पूर्ति कर सकता है? प्लेयर है, भारत की टीम में है, नाम है हरलीन देओल। जी हाँ, हरलीन कौर देओल इस रोल को अच्छी खासी से निभा सकती हैं, लेकिन सवाल उठता है कि किसकी जगह खेलेंगी। देखिए, मिताली राज को कंकशन हुआ था, हालांकि 90% खबर यह है कि वो फिट है, लेकिन इन केस अगर मैच मिस करते हैं एनी हाउ, क्योंकि इस दौरे पे उनका ये लास्ट मैच होने वाला है, इसके बाद T20 में वो खेलेंगी नहीं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि वो फिर भारत का कोई आगे असाइनमेंट है नहीं तो वो खेलें, और खेलेंगी तो फिर जगह नहीं बन रही है। हो सकता है स्नेह राणा की जगह हरलीन देओल को मौका मिल जाए, लेकिन अगर नहीं मिलता है, मिताली राज फिट नहीं होती है, तो हरलीन देओल खेलेंगी उनकी जगह और बैटिंग करेंगे मेरे ख्याल में नंबर 3, या फिर स्नेह राणा को नंबर 4 भेजा जाएगा मिताली राज की जगह और उनको नंबर 6 भेज दिया जाएगा। इसके अलावा कोई बदलाव भारत की टीम में होता नहीं दिख रहा है। हारे या जीतेगी, खेलेगी यही टीम। इंग्लैंड की टीम तो नो चेंज है ही है, कोई बदलाव इंग्लैंड की टीम में नहीं होगा अंटिल की अपनी बेंच स्ट्रेंथ में से किसी को मौका देने की सोचे। बैटिंग में सिर्फ फ्रेन विल्सन ऐसी है जिनको मौका नहीं मिला है, उनको हो सकता है लॉरेन विनफील्ड की जगह मौका मिल जाए और डंकली को ओपन करा दिया जाए या एमी जोन्स को ओपन करा दिया जाए। गेंदबाजी में जो एमरल्ड है, अभी न्यू प्लेयर है, अनकेप्ड प्लेयर है, तो ऐसा हो सकता है कि एमरल्ड को मौका दे दिया जाए कैथरीन ब्रेंट या स्रुप सोल की जगह, या फिर कैट क्रॉस को भी रेस्ट दिया जा सकता है। बाकी कोई बदलाव नहीं होने वाला है। बात करें अहम प्लेयर्स की, कौन से एसएल प्लेयर हो सकते हैं जिनके आसपास स्मॉल लीग टीम आप बना सकते हैं इस मैच में, तो भारत की तरफ से वो प्लेयर हैं स्मृति मंधाना, सैफ अली वर्मा, मिताली राज। 3 बैट्समैन हैं जो सबसे ज्यादा बढ़िया टच में लगे हैं। और गेंदबाजी की बात करूं तो झूलन गोस्वामी, पूनम यादव बहुत बढ़िया बॉलिंग करी थी, और हमने देखा कि स्पिन पे प्रॉब्लम हो रही थी इंग्लैंड प्लेयर्स को। हालांकि डंकली बहुत बढ़िया पारी खेल गई, मैच जिता गई, लेकिन प्रॉब्लम में तो थी। तो पूनम यादव और झूलन गोस्वामी ये कुछ प्लेयर हो गए इंडिया की तरफ से। और मैं इंग्लैंड की तरफ बात करूं तो स्काइबर सबसे बड़ी प्लेयर है, टैमी वेमंट को मत भूलिएगा, आप मत भूलिएगा सोफी एक्लेस्टोन को। 3 सबसे बड़ी प्लेयर होगी, इनके साथ सपोर्ट करने को कैथरीन ब्रंट लगा दीजिए। हीथर नाइट को ज्यादा कुछ बॉलिंग से उन्होंने भी अपने आप को कोशिश नहीं की है, या कहिए मौका नहीं दिया है, क्योंकि वो खुद कप्तान है तो मौका भी वही देंगी।
बल्लेबाजी से वो चली नहीं है। पूनम यादव के खिलाफ स्टेप आउट करने में उनको खासी प्रॉब्लम होती है और फंसती है। अगर भारत स्पिन हैवी जाता है तो फिर हीथर नाइट के फ्लॉप होने के चांस एक्स्ट्रा ज्यादा हो जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग प्लेयर्स की। कौन से रिस्की प्लेयर है इस मैच के लिहाज से जिन पे आप चांस भी खेल सकते हैं और आगे भी ले जा सकते हैं? वो प्लेयर है सारा ग्लेन। सारा ग्लेन 2 मैच हो गए, विकेट नहीं मिला है उनको, लेकिन इस मैच में बढ़िया वापसी कर सकती है। ज्यादा जिम्मेदारी उन पर आ सकती हो सकता है एटलीस्ट उनको विश्राम दे दिया जाए और सारा ग्लेन मेन स्पिनर एज ए मेन स्पिनर खेलें और वहां पर विकेट चटका दें। इसके अलावा कैट क्रॉस को उसी कैटेगरी में रखिए। हालांकि पिछले मैच में 5 विकेट लेने के बाद हर कोई उनको सेलेक्ट करके जा रहा है, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं आप। भारत की तरफ से शिखा पांडे साइलेंट किलर हो सकती हैं, स्नेह राणा साइलेंट किलर हो सकती हैं, जेमिमा रॉड्रिग्स साइलेंट किलर हो सकती हैं। हरमनप्रीत कहूंगा फिलहाल के कॉन्ट्रास्ट में, वो भी कॉन्टेक्स्ट में, और कारण भी ये है कि ऑलराउंडर स्लॉट में भारत के मतलब जो अगर आप टीम सेलेक्ट करने जाओगे तो ऑलराउंडर स्लॉट में बहुत सारे प्लेयर हैं। कैथरीन ब्रंट है, स्काइवर है, हीथर नाइट है, शिखा पांडे, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, 7 प्लेयर हैं ऑलराउंडर स्लॉट में जो दोनों टीमों से खेलेंगे। सेलेक्ट आप ड्रीम 11 पर खेल रहे हो तो मिनिमम 4 कर सकते हो। इस केस में 3 प्लेयर आपको मिस करने, और हरमनप्रीत कौर की जो फॉर्म रही है उसमें वो मिसिंग प्लेयर्स में ही आ रही है। ऐसे में आप उनको ले सकते हो और लेने के बाद कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हो। मौका बैटिंग का भरपूर मिलेगा, 50 ओवर मैच है। उसके अलावा गेंदबाजी में भी अपने हाथ दिखा सकती हैं। मिताली नहीं खेली तो फिर गेम इन्वॉल्वमेंट इनका ज्यादा हो जाएगा कि एक तो नंबर 4 बैटिंग करेंगी, दूसरे कैप्टन खुद रहेंगी हरमनप्रीत कौर, तो गेंदबाजी में भी अपने आप को जरूर यूज करेंगी। तो इसलिए अगर कैप्टन हरमनप्रीत रहती हैं और भारत खासकर पहले बैटिंग करता है या चेज भी करता है तो भी दोनों ही केसेस में एक ग्रैंड लीग टीम में आप हरमन को कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं फटाफट 4 कॉम्बिनेशंस की। कौन से 4 कॉम्बिनेशंस इस मैच के लिहाज से होने जा रहे हैं जो आपको जिताएंगे ग्रैंड लीग। 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे हम चारों कॉम्बिनेशंस। आपको करना ये कि समझना है कॉम्बिनेशंस को और उन कॉम्बिनेशंस को ट्राई करना है। ट्राई कहां करना है? कॉम्बिनेशंस को ट्राई करना है आपको 1 to 11 ऐप पर। 1 to 11 ऐप इंस्टॉल करिए अपने फोन में, गूगल से डाउनलोड कर सकते हो या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन से भी कर सकते हो। उसके अलावा टेलीग्राम पर भी लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप कर सकते हो। मेरा रेफरल कोड MS राघव डालना ना भूलें जब आप करें साइन अप करें, और साइन अप करते समय मेरा रेफरल कोड सबसे पहले डालें। उसके बाद मेरे आप डाउनलाइन में जुड़ जाएंगे तो पर्सनल मेंटरशिप का फायदा भी उठा सकते हैं। नेटवर्क बनाएंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे। उसके अलावा लूडो भी है तो आप फ्री टाइम में भी पैसा इससे कमा सकते हो। अब बात कर लेते हैं टीम्स की। कॉम्बिनेशन 1 की बात करते हैं पहले, और कैसे बना, क्यों बना, किस प्लेयर को क्यों लिया, वो हम चीजें डिस्कस करते जाएंगे कॉम्बिनेशन बाय कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन नंबर 1 देखिए आप। एमी जोन्स विकेट कीपर, तानिया भाटिया, एमी जोन्स 2 ऑप्शन। एमी जोन्स फार बैटर नंबर 5 बैटिंग करती है, एज ए बैट्समैन बढ़िया है तानिया भाटिया से, और विकेट कीपर भी आज की डेट में तो एलिसा हीली और लीज ली के बाद दूसरे नंबर पे है। मैं कहूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर इन द वर्ल्ड इज एमी जोन्स, तो इसलिए विकेट कीपिंग। 4 बैटिंग ऑप्शंस, कॉम्पैक्ट एंड सॉलिड। भारत की तरफ से अगर मैं बैट्सवुमन की बात करूं तो कौन से बैट्सवुमन आपको फॉर्म में लगी होंगी? मिताली राज इस टीम में है, सफाली वर्मा इस टीम में है, स्मृति मंदाना बढ़िया लग रही थी पिछले मैच में, जितना खेली अच्छा खेली थी, कॉन्फिडेंट लग रही थी। एक खराब शॉट खेला और आउट हो गई, तो खराब शॉट तो कभी भी कोई भी खेल सकता है और आउट हो सकता है, लेकिन बात पते की यह है कि टच में थी और बढ़िया मिडिल ऑफ द बैट आ रही थी। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस मैच में जब भारत के पास खोने को कुछ नहीं और भारत ऑलरेडी सीरीज हार चुका है तो घायल शेर ज्यादा हो जाता है खतरनाक, इसलिए स्मृति मंदाना यहाँ एक बड़ा स्कोर कर सकती हैं। उसके अलावा टैमी वुमन, भाई इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा फॉर्म में बैट्समैन कौन है? दुनिया की नंबर 1 बैट्सवुमन टैमी वुमन इस टीम में हिस्सा है और वाइस कैप्टन भी है। वाइस कैप्टन क्यों है वो मैं भी बताऊंगा, टीम पहले डिस्कस कर लेते हैं। 3 ऑलराउंडर, अब 3 ऑलराउंडर में आप देखें स्काइवर पर कोई डाउट नहीं, नंबर 4 बैटिंग 7-8 ओवर, इससे बढ़िया आपको कौन मिलेगा? स्काइवर यहाँ पे होगी एक। कैथरीन ब्रंट स्ट्राइक बॉलर है और स्ट्राइक बॉलर के अलावा रन भी बनाती है, हमने देखा पिछले मैच में डंकली के साथ बढ़िया पार्टनरशिप करी, और विकेट टेकिंग बॉलर, दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट बॉलर तो यहाँ बनती हैं। स्नेह राणा, मेरे पास दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा में से एक लेना था, लेकिन मैं स्नेह राणा के साथ गया, कारण बता देता हूँ। कारण यह है कि स्नेह राणा दीप्ति शर्मा से थोड़ा सा बेटर बॉलर है, और बैटिंग में दीप्ति भी स्ट्रगल कर रही है और स्नेह भी स्ट्रगल कर रही है लिमिटेड ओवर्स में,
हालांकि दीप्ति को एक गेम फालतू मिला, पहले मैच में स्नेह नहीं थी, लेकिन लगभग इक्वल बैठती हैं दोनों। बैटिंग की बात अगर मैं करूं तो फील्डिंग में दीप्ति को एज जरूर है, लेकिन स्नेह भी किसी से कम नहीं है। लेकिन मैं बॉलिंग में थोड़ा एज ज्यादा है, टर्न ज्यादा कराती है स्नेह बॉल को। और चूंकि इंग्लैंड के जो बैट्सवुमन है वो टर्न होती बॉल पे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो स्नेह को विकेट ज्यादा मिल सकते हैं। ऐसी संभावना के साथ मैं यहाँ पे स्नेह राणा को लेकर जा रहा हूँ। 3 बॉलर कैट क्रॉस, सोफी एक्लेस्टोन और जूलन गोस्वामी। अब देखिए सोफी एक्लेस्टोन और जूलन गोस्वामी ये मेरे ऑटोमेटिक पिक हो गए इस टीम में, मुझे लेने थे। बात आ गई अब कैट क्रॉस की। कैट क्रॉस ऐसा नहीं कि 5 विकेट लिए थे तो मैंने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया, नहीं भाई। कैट क्रॉस इंग्लैंड की टीम की वन ऑफ द मोस्ट इनकंसिस्टेंट बॉलर है, मतलब कभी विकेट बहुत ले लेती हैं, कभी बिल्कुल नहीं लेती हैं। तो मैं लेना चाह रहा था अनायास सरफसोल को, लेकिन अनायास सरफसोल है 9.5 क्रेडिट की। अब 9.5 क्रेडिट की प्लेयर को 9 क्रेडिट की प्लेयर को मैं कैसे मैनेज करता, इसलिए मैं, हालांकि आधा क्रेडिट बचा है, मैं चाहता तो 9 क्रेडिट में सरफसोल को ले सकता था, लेकिन मैंने फॉर चांस इस टीम में कैट क्रॉस को लिया। ऐसे करके कैप्टन रही सोफी एक्लेस्टोन। कंसिस्टेंट विकेट टेकर है, हमने देखा है उनको कि लगातार विकेट लेने की टेंडेंसी उनकी है, और मल्टीपल विकेट लेने की, सिंगल विकेट नहीं मल्टीपल विकेट लेने की टेंडेंसी है। 2-3 विकेट हमेशा लेती है। उसको ध्यान में रखते हुए एक्लेस्टोन को कैप्टन, खासकर जब भारत की बैटिंग स्ट्रगल कर रही है तो ये ज्यादा खतरनाक हो जाती है, इसलिए कैप्टन एक्लेस्टोन और वाइस कैप्टन टैमी वीमेंट। और अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है, अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है तो हम इस टीम में रिवर्स करेंगे, कैप्टन बनाएंगे वीमेंट को और वाइस कैप्टन बनाएंगे एक्लेस्टोन को। अब बात कर लेते हैं टीम नंबर 2 की। टीम नंबर 2 पे चलिए, ये देखिए तानिया भाटिया यहाँ पे विकेट कीपर का स्लॉट मैंने दे दिया, इनकेस एमी जोन्स की बैटिंग ही ना आए या फेल हो जाए। और उसका कारण ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो टॉप 4 में पैक करके जा रहा हूँ इंग्लैंड का, मतलब टैमी वीमेंट, विनफील्ड, हीदर राइट और स्काइबर, यही टॉप 4 है इंग्लैंड का। अब जब ये टॉप 4 है और ये टॉप 4 अपना काम कर देगा, एमी जोन्स के लिए बल्ले से तो मैच में कुछ बचेगा नहीं। अब जब बात सिर्फ विकेट कीपिंग की है तो फिर तानिया भाटिया और एमी जोन्स एक ही पायदान पे आके खड़ी हो जाती हैं, इसलिए तानिया भाटिया मेरी इस टीम की विकेट कीपर रहेगी। मिताली राज एकमात्र बैटिंग ऑप्शन में लेके जा रहा हूँ भारत की तरफ से, और उनको बैकअप करेगी 5 और 6 नंबर पे हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा। ये टीम ऐसे हिसाब से बनी हुई कि भारत का जो ओपनिंग है, टॉप ऑर्डर हम कहें, सैफ अली और आपका स्मृति जेमी वो जल्दी निकल जाएगा, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैंने टीम बनाई है। इसीलिए अनायास सरफसोल इस टीम में है और इस टीम की वाइस कैप्टन है कि स्ट्राइक विकेट्स, शुरू के जो विकेट हैं उनको वही लेंगी, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इनको यहाँ पे टीम में पिक करके वाइस कैप्टन बनाया है। और हरमनप्रीत दीप्ति कौर की, ताकि बाद में वो संभाल सकें। 3 आपके हो गए बॉलिंग ऑप्शन। एक्लेस्टोन नो डाउट क्यों लेना, क्या लेना, जब बताने की जरूरत नहीं है। पूनम यादव, मैंने बताया कि जिस तरीके का स्ट्रगल पिछले मैच में कर रही थी इंग्लैंड की बैट्सवुमन पूनम यादव के खिलाफ, तो उनका लेना बनता था इस टीम में। उसके अलावा सरफसोल को बताया कि स्ट्राइक जो बैट्समैन है, ओपनिंग जो कॉम्बिनेशन है भारत का, जो टॉप 3 है वो मैंने मिस कर दिया है, तो यहाँ पे फिर ज्यादा रेस्पॉन्सिबल हो जाती है सरफसोल, या ज्यादा अहम हो जाती है इस टीम के लिए, इसलिए यहाँ पे सरफसोल होगी। टीम बन गई आपकी 2। टीम नंबर 3 की तरफ चलते हैं। टीम नंबर 3 देखते हैं। टीम नंबर 3 देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रही। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पे हमारे साथ जुड़ जाइए, हमें फॉलो करिए, अपना प्यार दीजिए और इस परिवार को बढ़ाइए। जितना हो सके वीडियो शेयर करें, जितना हो सके चैनल शेयर करें। एडवांस में थैंक यू बोल देता हूँ। टीम नंबर 3 देखिए। टीम नंबर 3 देखिए, एमी जोन्स की वापसी हुई, और एमी जोन्स की वापसी के साथ टॉप 4 में से भारत के 3 प्लेयर्स मैंने बैटिंग में सेट कर दिए यहाँ पे, मिताली, वर्मा और रॉड्रिग्स। क्यों पिक कर दी और इंग्लैंड से इसमें कोई बैट्सवुमन क्यों नहीं है, उसका कारण भी बताता हूँ। 4 ऑलराउंडर यहाँ पे, स्काइवर, हीथर नाइट दोनों को रखा, शिखा पांडे और दीप्ति शर्मा 2 ऑलराउंडर यहाँ पे आगे भारत की तरफ से, तीनों बॉलर इंग्लैंड के। अब देखिए गेम सेट कैसे हो रहा है। गेम सेट ऐसे हो रहा है कि इंग्लैंड का जो टॉप ऑर्डर है, खासकर स्ट्राइक बैटिंग, जो ओपनर्स हैं विनफील्ड और वुमट, अगर दोनों फेल हो गई तो बैटिंग की जिम्मेदारी किस पे आ जाएगी, 3, 4 और 5 पे। 3, 4, 5 कौन है, 3 नंबर हीथर, 4 नंबर स्काइबर, 5 नंबर एमी जोन्स, तीनों है इस टीम में। हीथर नाइट इसीलिए कैप्टन भी है कि अगर टॉप ऑर्डर में जल्दी विकेट गिर जाएगा, पहले आके आंखें जमाने का और उसके बाद रन बनाने का भरपूर मौका होगा, इसीलिए कैप्टन है। शिखा पांडे इस टीम की वाइस कैप्टन, और क्यों है, क्योंकि जो ओपनिंग जाएगी उसको लेकर कौन जाएगा, या तो झूलन गोस्वामी या फिर शिखा पांडे। लेकिन मैं जा रहा हूँ शिखा पांडे के साथ। जिस तरीके की फॉर्म में झूलन है, उनके खिलाफ एक्स्ट्रा कोशिश रहेगा इंग्लैंड।
जिस तरह की गेंद पे उन्होंने विकेट ली ना टैमी विवेंट की पिछले मैच में, वो ड्रीम बॉल थी एक पेसर की। कम से कम 50 बार मैंने रिप्ले देखा उस बॉल का। तो इसलिए ज्यादा खतरनाक झूलन गोस्वामी उनको ज्यादा वॉच आउट करेंगे। हल्का किसको लेंगे? शिखा पांडे को। इन दैट केस शिखा पांडे विकेट चटका सकती है, ऐसा होता है क्रिकेट में। उसी को ध्यान में रखते हुए शिखा पांडे वाइस कैप्टन कि इंग्लैंड का जो टॉप ऑर्डर है उसको डिसमेंटल कर देंगे। दीप्ति शर्मा वेल बैकअप, आपको पता है फील्डिंग बॉलिंग बैटिंग की 3 डायमेंशनल प्लेयर है, इसलिए इंग्लैंड की तीनों बॉलर श्रुपसोल, एक्लेस्टोन और आपका सारा ग्लेन। देखिए कैथरीन ब्रंट नहीं है, श्रुपसोल है स्ट्राइक बॉलर्स में, और वहां पे स्मृति मंधना नहीं है। स्मृति मंधना को फंसाती रही है कैथरीन ब्रंट, इसलिए थोड़ा सा उनको मैंने श्रुपसोल, इसलिए श्रुपसोल को रखा है, मंधना को मिस कर दिया है वहां पे। और फिर जो गेंदबाजी रखी है वो सारा ग्लेन हो, एक्लेस्टोन हो, मिडिल ओवर्स में ही करेंगी बॉलिंग। टॉप ऑर्डर भारत का मैं लेके जा रहा हूं, दैट्स व्हाई यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन इस तरीके से बना है। आपको अगर बदलाव कुछ दिख रहा हो, आपकी समझ में आ रहा हो तो आप कर सकते हो, उसके लिए आप आ जा दो। अब चलते हैं टीम नंबर 4 की तरफ। टीम नंबर 4 आप देखें तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन थोड़ा डिफरेंट दिखेगा आपको। यहाँ मैंने भारत का पलड़ा भारी कर दिया है, और भारत अगर जीतेगा तो ये तो श्योरिटी है, चेस करें या पहले खेलें। सैफाली वर्मा भले ही 2 मैच पुरानी हो, लेकिन इनके ऊपर भारत की हार और जीत अब बहुत अहम है, यह बहुत मायने रखती है। इसीलिए यहाँ पे मेरी कैप्टन भी सैफाली वर्मा है, उसके साथ स्मृति मंदना और मिताली राज वाइस कैप्टन। एस्पेक्ट क्या कर रहा हूं मैं? एस्पेक्ट ये कर रहा हूं इस टीम से कि सैफाली और स्मृति स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया स्टार्ट देंगी, सैफाली तेज रन बनाएंगी, बाद में आके मिताली राज थाम के खेलेंगी जैसे हमेशा खेलती हैं, 40-50 का स्कोर, और वाइस कैप्टनसी की दावेदार। एमी जॉन्स, टैमी विवेंट, कैथरीन ब्रंट, एक्लेस्टोन, ग्लेन, ये मैंने एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे रखा है। और वो क्या कॉम्बिनेशन रखा है कि थोड़ा फॉर्म बेसिस पे और थोड़ा मौके की बेसिस पे, क्योंकि यहाँ झूलन गोस्वामी है, टॉप ऑर्डर को डिसमेंटल करने को विनफील्ड को निकाल सकती हैं, हीथर नाइट, और बाकायदा निकाल सकती हैं आपका क्या बोलते हैं स्काइवर को भी। तो यहाँ पे आपकी झूलन गोस्वामी, इसलिए सारा ग्लेन डार्क हॉर्स है मेरी इस टीम की, अभी तक इसमें विकेट नहीं लिए, पिकिंग रेशियो बहुत कम है, तो इनको मैंने यहाँ पे रखा है। आप एक ब्लाइंड टीम बना सकते हैं, बना जाना चाहते हैं या बना सकते हैं, तो उनको सारा ग्लेन को कैप्टन कर दीजिएगा, उसमें वाइस कैप्टन कर दीजिएगा। मैंने दूसरे मैच से पहले बोला था कि कैट क्रॉस को ले लीजिए, वाइस कैप्टन या कैप्टन बना देना। जिन्होंने बनाया होगा वो फिर से मिनी ग्रैंड लीग जीते होंगे, पहले मैच में हम जीते ही थे। जिन्होंने दूसरे में बात मान ली वो फिर कामयाब हो गए। इस बार मैं बोल रहा हूँ सारा ग्लेन का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। उसके अलावा भारत को कॉम्पैक्ट मैंने यहाँ पे दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा दोनों स्पिन ऑलराउंडर्स को रख दिया, झूलन गोस्वामी को कर दिया। मतलब 30 ओवर भारत की गेंदबाजी से पैक कर दिए, 30 ओवर मैंने इंग्लैंड की गेंदबाजी से पैक कर दिए, 60 ओवर का गेम कवर कर दिया बॉलिंग से। बैटिंग से अगर आप देखें तो टॉप 5-6 से 3 बैटिंग ऑप्शन मैंने ले लिए इंग्लैंड से, और भारत का तो ये समझिए कि टॉप 7 में से 5 है। तो गेम कवर बहुत अच्छा दे रही है। कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने बताया कि भारत का अगर चांस बनेगा तो उसके लिए जरूरी है कि सैफाली वर्मा क्लिक करें, इसीलिए कैप्टन है। मिताली राज की फॉर्म को ध्यान में रखते हुए मैंने इनको वाइस कैप्टन बनाया। इस तरीके से आपकी टीम बन गई। इनमें जो बदलाव होगा वो टॉस के बाद टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। उसके अलावा बाकी जो मैचेस हैं उनकी टीम हम दे ही रहे हैं, लगातार विन कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ वैसे विन करते रहेंगे। फिर मिलूंगा आपसे जल्दी अगले मैच के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी।